हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? बहुत दिनों के बाद आज आपके सामने आई हूँ। सोचा बहुत दिन हो गए, हर वक्त कुकिंग के व्लॉग्स डाल डाल के, और कभी भी आपसे सबसे बातचीत नहीं हो पा रही है। कभी किसी से कुछ दिल की बात नहीं कही जा रही है। और ट्राई ये किया जा रहा था कि जो माहौल इस वक्त वाईटी पे है उसको अगर हम मिलजुल कर जितना पीसफुल बना सकें उतना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था यूट्यूब पे जो भी कुछ हो रहा था। पहले बाहर वाले तंग कर रहे थे, फिर आपस में फैमिलीज आपस में लड़ना शुरू हो गई, और उसके बाद भी किसी को चैन नहीं आया, और बहुत बातें अभी भी हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन उस तरफ मैं इतना खास ध्यान नहीं देना चाहती थी। लेकिन 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 एक जिसने सारा ये कहते हैं चिंगारी लगाने का काम किया था, एक वो छोटी सी लड़की, सॉरी, जिसने शुरू में इस सारी चीज को हवा दी यूट्यूब पे, सितारा को बदनाम करने की कोशिश की, और उसके बाद खुद साइड में होके अपने व्यूज कमाने में लगी रही, और बाद में जब बात देखा कि थम रही है या कुछ हो रहा है, तो अपनी ही फैमिली में ड्रामा करना शुरू कर दिया। अपने भाइयों से, अपनी माँ से, और इतना सब कुछ करने के बाद भी जब चैन नहीं आया, तो अब नई चाल चली गई है। नई चाल क्या है? सुनने में आ रहा है कि जो प्रोजेक्ट किसी वक्त सितारा को ऑफर किया गया था और उनकी बहन ने वो रिफ्यूज कर दिया था, कह के कि उनके हस्बैंड को पसंद नहीं है। हालांकि साजिद ने उस बात को प्रूव कर दिया था कि सितारा ये प्रोजेक्ट कर सकती है, और फिर भी उसको नहीं करने दिया गया। सितारा ने इस बारे में कभी कोई बात नहीं की, कोई जिक्र नहीं किया इस बात का। लेकिन लेकिन अब ये मोहतरमा जो छोटी बाजी हैं, और जो बहुत अपने आप को समझती हैं कि हर चीज़ को वो कंट्रोल कर रही हैं, चाहे वो बाहर का मामला हो, चाहे किसी की पर्सनल लाइफ का मामला हो, या उनकी अपने भाइयों माँ में सबका मामला हो, वो समझती हैं हर चीज़ को वो कंट्रोल कर रही हैं। और सुनने में आया है कि सितारा वाला जो प्रोजेक्ट था वो शायद ये छोटी बाजी हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। तो जी, वो तो प्रोजेक्ट था जो पहले था। लोग भी जब अफ़वाहें फैलाने लगते हैं तो वो सोचते नहीं हैं कि क्या प्रोजेक्ट साल 2 साल ऐसे कुछ वेट करेगा। अगर कोई प्रोजेक्ट था भी, तो वो प्रोजेक्ट तो अब किसी और को दे दिया। और हाँ, अगर ये हो सकता है कि वो कोशिश कर रही हैं कि उनको भी वैसा ही कुछ मिल जाए सऊदिया वाली मैडम से, और वो वहाँ चली जाएँ, ताकि दोनों दोनों मिलके वहाँ पे, एक जिसने चिंगारी लगाई और एक जिसने और उसमें चिंगारी में घी डालने का काम किया, और अपने मियाँ के साथ अब सुलह करके घर पे बैठी हुई हैं। वो भी तो वहीं पे हैं, तो दोनों मिलजुल के जो उनको बात करनी होगी करेंगे। तो ज़िंदगी ज़िंदगी क्या से क्या कर देती है। क्या ये सब कुछ ज़िंदगी करवाती है सबसे? या क्या ये लोग हैं जो ज़िंदगी में उथल-पुथल मचा देते हैं? आप सबका क्या कहना है? कुछ एक पुराने दोस्त मिले, जो मुझे देखा करते थे। मेरा चैनल उस वक़्त नहीं था, और उस वक़्त मेरे कुछ दोस्त मुझे सुना करते थे, मुझे देखा करते थे किसी और की लाइव्स में। और अभी वो भी अपने चैनल में हैं, और वो भी अच्छे रिएक्शंस दे रहे हैं। तो उनके रिएक्शंस देख के मुझे अच्छा लगा कि वो कोई गाली-गलौच वाले रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, और बहुत अच्छे प्यार वाले, जैसे कहते हैं कि सुलझे हुए से रिएक्शन देना, वो काम कर रहे हैं। तो वो भी देखे तो दिल में आया कि चलो मैं भी कुछ कहूँ। और मैं ऐसे किसी के नाम लेके, गालियाँ दे के और ऐसे-वैसे करके तो करना नहीं चाहती, ना कभी करने की कोशिश करूँगी। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ मकसद होता है, मेरी बातों से अगर किसी को थोड़ी-सी क्या कहते हैं, सलाह मिल जाए या थोड़ी-सी अक्ल मिल जाए कि अपने आप को सँभाल लें लोग। किसी के चैनल उड़वाने, किसी के चैनल वापस आ जाने, लेकिन वो चैनल वापस आए, लेकिन उन पे
कोई भी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है। लोग भूल रहे हैं कि शायद वाकई में चैनल वापस आ गया। आप लोग वहाँ जाके देखें। जैसे एक हमारे और भाई हैं, उनका भी चैनल पे प्रॉब्लम हुई थी। वो पंजाब में हैं और मेरे चैनल पे आते जाते हैं। उनका भी 3-4 दिन ये मसला हुआ था कि उनके चैनल पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनकी मोनेटाइजेशन ऑफ होके चैनल उनका नहीं चल रहा था। तो वो बहुत घबरा रहे थे कि उनका क्या होगा। लेकिन उनकी जो एक वीडियो ख़राब थी वो उन्होंने डिलीट कर दी थी, तो उनका चैनल उसके बाद ठीक है, वो चला रहे हैं। रोज़ाना वो भी मेरे यहाँ आते हैं और मैं भी उनके वहाँ जाती हूँ। लेकिन ये जो बड़ा चैनल डिलीट हुआ था 3 स्ट्राइक्स भेजने के बाद, उनका कहना है कि उन्होंने तो चैनल वापस ले लिया है, लेकिन वो चैनल सिर्फ एक मॉडल वहाँ पे पड़ा हुआ है, उस पे कोई भी काम नहीं हो रहा, उसके ऊपर कोई मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है। तो ये लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया, लेकिन मैंने आज नोटिस किया। पहले तो मुझे कोई ख़ास ऐसा नहीं था कि मैं जाके देखूं कि चैनल है या नहीं है या क्या है। तो आज जब बात हो रही थी कि उनकी किसी और के साथ भी बात हुई और उनको वो ब्लेम कर रही थी कि इसने मेरा चैनल उड़वाया था और कुछ ऐसी बात हो रही, तो मैंने वो वीडियोस देखी। तो मेरा कहने का मतलब है कि क्या ये बातें, ये लोग जो कर रहे हैं ये सब कुछ यूट्यूब पे इस वक्त, क्या ये सोच समझ के साजिश के दौरान कर रहे हैं? और वो छोटी बाजी जो इस वक्त पंजाब में घूम रही हैं पंजाब गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल पे, तो क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐसे ही जिसका दिल चाहे, जहाँ पे सिफारिश हो, जहाँ पे रिश्वत वगैरह हो, वहाँ हो के किसी को भी प्रोटोकॉल दिया जाता है और उनको नेशनल सिक्योरिटी वगैरह के साथ उनको कार दी जाती है, उनको रहने की जगह गवर्नमेंट की जगह पे दी जाती है, और ये सब ये फिर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाता है कि पाकिस्तान में कानून अच्छा नहीं है और पाकिस्तान में किसी चीज़ की परवाह नहीं होती है। तो अब ये देखिए जो ये सरेआम हो रहा है। फिर सुनने में आया कि जी कोई इनको छोटी बाजी को जानता है जिसका पंजाब गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक है, और उन्होंने ये छोटी बाजी को लेके दिया है कि आप वहाँ जाएं, और वहाँ वो जाके किसी एग्जीबिशन वगैरह में गई हैं और वहाँ वो जो कुछ हरकतें वहाँ कर रही हैं उससे ये लगता है कि वो ट्राई कर रही हैं कि किसी तरीके पंजाब गवर्नमेंट को खुश करके उनके वहाँ से इनको कोई प्रोजेक्ट वगैरह ऐसे मिल जाएं ताकि वो बजाय यूट्यूब के कहीं कुछ और से भी कमाई कर सकें। तो जी इस फैमिली ने हर तरफ से देख लिया है कि यूट्यूब जो है एक सेफ डेस्टिनेशन नहीं है। इसको आप ये मान के नहीं चल सकते कि इस पे मेरी सारी ज़िंदगी की कमाई चलेगी, मैं आगे बच्चों की ज़िंदगियां इस पे बनाऊंगा या कुछ करूंगा। हाँ, जो दूसरी कंट्रीज वाले हैं, चाहे वो अपने इंडिया हो या अब्रॉड की कोई कंट्रीज हैं, वहाँ के यूट्यूब बिल्कुल फ़र्क तरीके से चलते हैं। वहाँ पे कोई किसी के साथ ऐसे पंगे नहीं लेता और ना ही किसी को ऐसे बेइज्जत करता है, और वो चुपचाप अपना अपना काम करते हैं। किसी को इस तरह जलील नहीं किया जाता। तो किसी के भी चैनल को सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस पे या व्यूज़ लेने की खातिर एक दूसरे को बदनाम करके चैनल नहीं चलाए जाते हैं। मेरे पास दुनिया के हर कोने के सब्सक्राइबर्स हैं और आते हैं और बड़े प्यार से बात करते हैं, बड़े अच्छे से एक दूसरे का व्लॉग देखते हैं। अगर हमें एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ आती है, क्योंकि कोई वियतनाम से है और कोई जापान से है और कोई किसी और कंट्री से है, तो नहीं समझ आते, तो उसका भी तरीका है कि आप उनकी लैंग्वेज को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो, और एक दूसरे की जो वीडियो होती है उसके ऊपर आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो मुझे तो वो ही ज़्यादा पसंद है कि ऐसी यूट्यूब कंपनी आप रखें अपने साथ, ऐसे लोगों को साथ लेके चलें जिनके यहाँ सिर्फ और सिर्फ काम करने का जज्बा हो, जिनके अंदर सिर्फ अपने काम और अपने काम से मतलब है, अपने प्रोजेक्ट से मतलब है, ना कि दूसरों की जिंदगियों में झांक के दूसरों को बदनाम करके और उनके जरिए पैसा कमाने की कोशिश करना।
इस वक्त जो ज़्यादा हो रहा है इस तरफ के यूट्यूब पे, वहाँ सिर्फ और सिर्फ ये हो रहा है, उसको बदनाम करो, उसके हेटर्स हो जाएं, उसके सपोर्टर्स हो जाएं, आपस में लड़ते रहें, और इससे जो सपोर्ट करने वाले होंगे उनको व्यूज़ मिलेंगे, और जो उनके हेटर्स होंगे उनको व्यूज़ मिलेंगे। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो हेटर्स और व्यूअर्स को सपोर्ट करते हैं, जो जा जा के उनकी वीडियोस देखते हैं, उनको ये होता है कि हम ये देखें आज इसने क्या कहा, आज उसने क्या कहा। कुछ तो यहाँ से व्यू मिलते हैं कि लोग अपना नाक हर एक के काम में जाके अड़ाते हैं कि हम देखें, या कहते किसी को उंगल करना कि हर वक्त उसकी चीज़ों में जाके उंगली करना कि देखें इसमें क्या है। तो वो काम बंद करें। जो पब्लिक है, जो जनरल पब्लिक जाके मसाला ढूंढती है, हम देखें वहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो जी वो लोग तो वापस आपके चैनल पे नहीं आते, वो तो आके आपको व्यूज़ नहीं देते, वो तो अपने ही काम में मसरूफ़ हैं। एक किसी को बदनाम करने में लगा हुआ है और दूसरा उसको प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ है। एक उधर से आके वार कर रहा है, दूसरा उसके आगे ढाल बन के खड़ा है कि नहीं हम तुम्हें वार नहीं करने देंगे। तो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जो जिसके लिए लड़ रहे हैं वो अपने घर में आराम से हैं, उनको कोई फर्क नहीं, वो अपने डेली व्लॉग बनाएंगे और करेंगे। तो फिर असल में ये हेटर्स और जो इनके जो सपोर्टर्स हैं उनको चलाने वाले फिर हैं कौन? ये वो लोग हैं जो बैठ के दूसरों की चुगलियां घर में बैठ के करते हैं, जो हर वक्त मसाला ढूंढते हैं और देखते हैं कि आज उसने क्या कहा था, आज गली के किस नुक्कड़ में लड़ाई हुई थी, आज किसका किसके साथ चक्कर चला था। ये लोग हैं जो ये सब कुछ करवा रहे हैं। लोग ब्लेम करते हैं, एक जो बहन सऊदीया में बैठी हैं और एक बहन जो कराची में बैठी हैं, दोनों बहनों को लोग ब्लेम करते हैं कि इन्होंने खेल रचाया हुआ है। नहीं, इन्होंने तो अपने मुंह से, अगर किसी ने, हाँ, जो सऊदीया वाली सिस्टर हैं उन्होंने तो बातें कही आके और खुलेआम कही, उनका तो कसूर था। लेकिन जो यहाँ कराची वाली सिस्टर हैं उसने तो कुछ भी नहीं कहा, ना अपनी बहन के खिलाफ कहा, ना किसी और के खिलाफ कहा। वो तो अब भी चुप है। सिर्फ लोग अगर जले उससे तो जब उसने अपना दूसरा चैनल खोला और वहां पे आके वो अपनी बातें, अपनी लाइफ की सारा कुछ की, जो आप लोग बकवास कर रहे हो बाहर, असल में स्टोरी क्या है मैं आपको बताती हूँ। जब वो बताने आई तो लोगों को आग लग गई कि अब तो सारी पोल खुल जाएगी, अब क्या होगा। तो जो मसाले वाले हैं, जो चाहते हैं कि हमें मसाला देखने को मिले, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चुप हो जाएं, अगर आप हेटर्स और सपोर्टर्स की लाइव्स में और उनके चैनल्स पे जा जाके उनकी वीडियो देखना बंद करें, तो पाकिस्तान की बदनामी बंद होगी और पाकिस्तान में भी लोग मेहनत करके अपनी हाथों की कमाई, अपने दिमाग की सोच से बनाए हुए चैनल बना के आगे बढ़ेंगे और अपनी सच्ची हक की कमाई खाना शुरू करेंगे। अभी जो हो रहा है उसमें कोई हक की कमाई नहीं खा रहा। लोग कहते हैं कि हम तो अपने अपने चैनल चला रहे हैं, लेकिन आप चैनल में चला क्या रहे हो? क्या वो हक और सच की कमाई है? नहीं, वो सिर्फ चुगलियों की, आग लगाने की, बदनामी की वो चैनल है जो हक और सच की कमाई नहीं है। और मैं ऐसे व्यूअर्स को, ना कि हेटर्स और सपोर्टर्स को, हेटर्स और सपोर्टर्स तो आपको वही देंगे जो आप चाहते हो, आप सब वो देखना चाहते हो, तो वो बार बार वो वाले व्लॉग बना रहे हैं। अगर पब्लिक कहे नहीं हमें इन चैनल्स पे जाना ही नहीं है, किसी भी हेटर के चैनल पे नहीं जाना, किसी भी सपोर्टर के चैनल पे नहीं जाना, तो किसकी हिम्मत है व्लॉग बनाएगा और कितने दिन व्लॉग बनाएगा। अब मैंने बिल्कुल बोलना बंद कर दिया क्योंकि साजिद सितारा ने बहुत बाहर कहा कि अब आप लोग अपना अपना काम करो। हम अपने काम से काम कर रहे हैं, रोजाना कुकिंग के व्लॉग्स डाल रहे हैं। आज बहुत दिन बाद सामने आके आप लोगों से बात कर रही हूँ क्योंकि दिल चाहा कि कुछ अगर मैं अपनी बात से किसी को समझा सकूं, किसी के दिमाग में कुछ डाल सकूं कि थोड़ा तो अपने अल्लाह का खौफ खा लो। बहुत हो गया। पहले हेटर्स को कहते थे कि अल्लाह का खौफ खाओ,
हेटर्स ने भी कहा पहले कि हम चुप कर जाएंगे, गालियां नहीं देंगे। सपोर्टर्स अब भी गाली नहीं निकाल रहे हैं मुंह से, लेकिन असली धुआं कहां से निकल रहा है? व्यूवर्स से, जो बार बार दिन में 10 बार जाके हर एक की वीडियो को देख के कहते हैं, अरे उसने फला ने तो ये कहा था, उसने तो ये कहा था। व्यूअर्स, अपने काम से काम रखें, अपने दोस्तों के चैनल्स पे जाएं, क्योंकि ना तो हेटर्स आपके दोस्त हैं, ना सपोर्टर आपके दोस्त हैं। वो तो बिजी हैं अपनी वीडियोस बनाने में। आपको जब व्यू चाहिए होते हैं, आप अपने दोस्तों को आके कहते हो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करो, प्लीज मेरी वीडियो देखो, प्लीज पूरी वीडियो देखो, मेरा वॉच टाइम पूरा करवा दो, मुझे सब्सक्राइबर पूरे करवा दो। तब आप हेटर और सपोर्टर के पास क्यों नहीं जाते हो? उनसे जाके क्यों नहीं कहते हो कि मुझे ये मेरा सब चैनल जो है मोनेटाइज करवा दो, मेरे चैनल पे ये करवा दो, वो करवा दो? तब तो नहीं कोई आएगा ना आपके साथ। तो आप उनको जा जाके व्यूज क्यों दे रहे हो? तो मैं इस वक्त ब्लेम करूंगी सबसे ज्यादा व्यूअर्स को। तो व्यूअर्स प्लीज आप लोग अपने काम से काम रखिए और उनको चुप रहने दीजिए। थोड़ा थोड़ा वक्त निकलेगा तो वो भी चुप हो जाएंगे। और बाकी बात रही जिंदगी में क्या क्या होता है और जिंदगी क्या करवाती है, इसके ऊपर एक गजल है, काफी देर पहले की है। आजकल तो कुछ लिखा ही नहीं जाता, कुछ सोचने को ही नहीं मिलता, क्या करें, कब लिखें, क्या करें। तो आपको बहुत दिनों से कुछ सुनाया नहीं है, तो ये एक मामूली सी एक गजल है जो आपको सुनाना चाहूंगी मैं। अब इतना वक्त हो गया तो पढ़ के ही बतानी पड़ेगी मुझे। तो जी गौर कीजिएगा। जिंदगी सबसे जुदा, सबसे अलग तेरी जात है। जिंदगी सबसे जुदा, सबसे अलग तेरी जात है। कौन तुझको जान पाया, क्या तेरी औकात है। आज तक जिंदगी को कितने लोग समझ सके हैं? दूसरों की जिंदगी को छोड़िए, अपनी जिंदगी के बारे में ही सोचिए। क्या आप अपनी जिंदगी को समझते हैं कि आपकी जिंदगी कैसे चल रही है और क्यों चल रही है, और क्या ये आगे अच्छी चलेगी या बुरी चलेगी? अगर ऐसा होता तो हम लोग जिंदगी को बहुत अच्छे से, कामयाबी से चला रहे होते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जिंदगी खुद की खुद मालिक है। तो फिर सुनिएगा, गौर फरमाइए। जिंदगी सबसे जुदा, सबसे अलग तेरी जात है। कौन तुझको जान पाया, क्या तेरी औकात है। खून के रिश्तों को तू, खून के रिश्तों को तू तो एक ही पल में तोड़ दे। देख लिया ना वाईटी पे, खून के रिश्ते थे, बहनें थी, लेकिन एक ही पल में टूट गई। क्यों? जिंदगी ने ऐसा कर दिया। खून के रिश्तों को तू तो एक ही पल में तोड़ दे, फिर किसी भी अजनबी को तू थमा दे हाथ है। कई बार कोई ऐसे अजनबी मिल जाते हैं जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस इनके साथ जिंदगी कट जाए तो कितनी अच्छी है, और उन्हीं पे भरोसा करने लगते हैं। तो उसी पे ये कहा गया है, खून के रिश्तों को तू तो एक ही पल में तोड़ दे, फिर किसी भी अजनबी को तू थमा दे हाथ है। कोई आए कोई जाए, कितने लोग पैदा होते हैं, कितने मरते हैं। कोई आए कोई जाए, जिंदगी चलती रही। कभी किसी की जिंदगी रुकती नहीं है, किसी के ना आने से ना किसी के जाने से। कोई आए कोई जाए, जिंदगी चलती रही। कब रुकी है किसकी खातिर, ये बड़ी कमजात है। जिंदगी किसी की परवाह नहीं करती, जिंदगी चलती रहती है। चाहे माँ मरे, चाहे बाप मरे, चाहे बच्चे वापस चले जाएं, चाहे कुछ हो जाए, जिंदगी तो चलती रहती है और इसको चलाना पड़ता है। तो फिर से सुनिए, कोई आए कोई जाए, जिंदगी चलती रही। कब रुकी है किसकी खातिर, ये बड़ी कमजात है। और आखिरी 2 लाइनें। कब गुलों ने खार से की दोस्ती या दुश्मनी। गुल आपको पता है फूल, और खार कांटे। जहां फूल होते हैं वहां कांटे भी होते हैं, और दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। कब गुलों ने खार से
कि दोस्ती या दुश्मनी, एक दूजे से अलग होकर भी दोनों साथ हैं। कब गुलों ने खार से की दोस्ती या दुश्मनी, एक दूजे से अलग होकर भी दोनों साथ हैं। ऐसी जिंदगी जीना सीखिए जैसे गुल और खार। ऐसी जिंदगी जिए तो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, ना कि एक दूसरे को काटेंगे। अब जो कांटे होते हैं, वो कभी आपने देखा कि वो फूल को काट के फूल को बिखेर दें या कुछ भी उसका नुकसान करें? कभी कांटा फूल का नुकसान नहीं करता, लेकिन जो फूल को तोड़ने आता है उनको कांटा चुभ सकता है। तो है, खार जो है एक दुश्मन की तरह है, लेकिन कभी वो गुल को नुकसान नहीं होने देता। तो अगर आप दुश्मन भी रखें तो ऐसे दुश्मन रखें कि जब कोई आप पे वार करना आए तो वो आपका दुश्मन आपको प्रोटेक्ट करे। ऐसे दुश्मन बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ऐसे दोस्त बहुत मिलते हैं जो आके पीठ पीछे वार कर जाएंगे। तो ऐसे दोस्तों को भी पहचानिए और ऐसे दुश्मनों को भी पहचानिए। जो दोस्त पीठ पीछे आके वार कर जाएं, जो रिश्तेदार खून के रिश्ते हो के पूरी दुनिया में बदनाम कर दें, उनसे तो दुश्मन भले। तो जो मेरी ये चंद लाइनें हैं, इन पे गौर फरमाइएगा। फूल और खार एक दूसरे से अलग होके भी एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। खास करके फूल को, जिसको प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि वो नाजुक है, क्योंकि वो इतना सॉफ्ट और इतना नाजुक, उसको जो कांटे हैं वो हर वक्त उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो बेशक दुश्मन हो तो हो, दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन कोई और आके अगर वार करने लगे तो वो दुश्मन भी आपके साथ खड़े हो जाएं। ऐसे दुश्मनों पे नाज करिए, ऐसे दुश्मनों को दुश्मन मत समझिए। तो जिंदगी का भरोसा नहीं करें। जिंदगी कोई पता नहीं है कब तक है, कब तक नहीं है। और जरूरी नहीं कि मेरी तरफ पॉइंट करें और कहें ये कब तक यहां है। खुद की तरफ अंदर अपने दिल में सोचिए कि मैं कब तक हूं। दूसरों को कहने से पहले खुद पे सोचिए कि आप आज हैं तो क्या आप कल भी होंगे। और अगर आपको खुद पे ही भरोसा नहीं है कि मैं यहां होऊंगा कि नहीं, तो फिर दूसरों पे क्या भरोसा करना, उनके लिए क्या लड़ना। उनको अपनी जिंदगी जीने दो। अब कोई जानी है या नहीं है, उससे आपके घरों के चूल्हे क्यों जल रहे हैं? आपको क्या पड़ी है किसी को प्रूव करके ही रहना है, ये जानी है, ये जानी है, ये जानी है? क्यों? आपके घर का चूल्हा जलना चाहिए आपकी मेहनत से, आपके खून पसीने की कमाई से, ना कि किसी और की बदनामी से। उस बदनामी को अपने घर का हिस्सा मत बनाइए। अगर वो आपको बदनामी लगती है तो उस बदनामी को अपने घर में ना लाइए। अपने दिमाग के अंदर मत घुसेड़ के रखिए कि ये है, ये है। क्यों? आप अपनी जिंदगी साफ सुथरी अच्छी वाली जिंदगी क्यों नहीं चला सकते? आपके बच्चे भी तो सुनते होंगे कि आप बार बार वीडियो बना रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं वो ऐसी है, वो ऐसी है, उसके बच्चे ऐसे हैं, उसकी बहनें ऐसी है, उसकी माँ ऐसी है। आपके बच्चे सुन के कल को आपको क्या कहेंगे? तो जो भी ये काम हो रहे हैं, अब कम हो रहे हैं, लेकिन जो हो रहे हैं वो चाहते हैं अभी और हवा दी जाए, अभी और भड़काया जाए इस आग को। तो मेरी उनसे दरख्वास्त है, प्लीज अपने झांकिए। झांकिए। आज सोने से पहले आप एक बार ये सोचिए, आप उठेंगे सुबह कि नहीं उठेंगे? तो क्यों खुद को बर्बाद करने में लगे हुए हैं और अपने बच्चों को, अपने घर को बदनाम करने में लगे हैं और बर्बाद करने में लगे हुए हैं? इन चीजों से दूर रहिए। जो आपने अब तक किया उसकी माफी अपने रब से मांगिए और आगे की जिंदगी अच्छी चलाइए। यही मेरी एक छोटी सी आज दरख्वास्त थी आप सबसे। ऐसे व्लॉग बनाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं खुद इतने
अपने आप में मुझे कई सुधार लाने हैं, मुझे अपने आप को कई चीज़ों के लिए ठीक करना है, तो मैं किसी को क्या सलाह दूँ, किसी को क्या करूँ? लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, सब तरफ से सुन-सुन के, उस वक़्त होता है शायद मेरी कोई बात किसी के काम आ जाए और उसकी ज़िंदगी संवर जाए। बस इतनी सी बात कहनी थी और कुछ नहीं है। तो अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ और एक-दूसरे को सपोर्ट करिए। चाहे कोई बड़े यूट्यूबर हैं, चाहे कोई छोटे हैं, चाहे जिन्होंने आज स्टार्ट किया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने एक-दूसरे की पूरी वीडियो सच्चाई से देखनी है। एक-दूसरे के चैनल को ऐसे ही सपोर्ट किया जाता है, ना कि सिर्फ़ कहने से अपनी वीडियो बना के प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अरे जो आए हैं आपके चैनल पे उन्होंने तो किया हुआ है सब्सक्राइब, तभी तो आए हैं, और वो क्या सपोर्ट करें आपको? आप खुद जाइए, ढूँढिए सब्सक्राइबर्स और उनको सब्सक्राइब कीजिए। दोस्त बनाइए औरों को और सच्चे रास्ते पे चलिए। धोखा मत दीजिए कि 1 सेकंड की वीडियो देखी, कमेंट लिखना शुरू कर दिया, वो मत करें। जब तक आपने 3 मिनट वीडियो नहीं देख ली, कमेंट लिखना शुरू मत करिए। 3 मिनट के बाद कमेंट करिए, तब सबका चैनल ठीक से चलेगा। चलें, आज से ये भी आपको कहती हूँ, आपने नहीं पूरी देखनी वीडियो मत देखिए। 3 मिनट देखने के बाद कमेंट करिए और आपका कमेंट लिखते-लिखते जितनी लिखी गई, उतनी वीडियो चल गई तो ठीक है, लेकिन उससे पहले नहीं। प्लीज़, इतना तो आप कर सकते हैं ना? चलें, यही करके देखते हैं अब इस हफ्ते में कि कैसा चलता है। ओके जी, अपना ख़्याल रखिएगा, साथ बने रहिए एक-दूसरे के, धोखा मत दीजिए। नमस्ते, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफ़िज़।